नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। यहाँ पे अनूप खोष्टा आए हुए हैं, इनसे भी 2 बातें ले लेते हैं। हाँ जी, अनूप जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं आपका चैनल देखता हूँ, आप उसमें जस्टिफाई करते हैं कि जो आर्यों का आगमन है वो बुद्ध के बाद हुआ है। एम आई राइट? मैं इसमें जस्टिफ़ाई करने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई सबूत हो हाँ तो आप हाँ। दिखा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। कोई एक सिंगल सबूत हो जिसमें आप ये दिखा सकें कि भाई आर्य जो हैं वो कौन थे, कब आए, ये अच्छा। कोई हमें आ, दिखा सके तो उसको मान लिया मुझे जाएगा। बोलने मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्य भारत में कब आए। पहले तो आप मुझे इस प्रश्न का आंसर दें। ठीक है। और इसका मैं दूसरा कई बार प्रश्न में, उत्तर दे चुका हूँ मैं। ओके ओके, अगर आर्य बुद्ध के बाद आए, ठीक है, तो आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट किसका है? ये भी मेरा एक प्रश्न है। अच्छा ये बताइए मुझे कि आत्मा हाँ। परमात्मा जो है ये कौन कौन सी जगह पे पाया गया है? नहीं, हम हमें आप ये बताइए कि आत्मा और परमात्मा का हम्म। कॉन्सेप्ट है किसका? आर्यों का है या किसी और का है? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें लोग किसकी पूजा करते थे? सर जी, मैं ये कह रहा हूँ आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट किसका है। आप पहले मुझे ये अच्छा मान बताइए। लीजिए कि आदि मानव जो था, आदि मानव जब हम्म, पानी बरसता होगा वो किससे डरता था? किससे? प्रकृति से जब डरता था बिजली ना। प्रकृति से डरता था ना, तो उसी प्रकृति को बिल्कुल। लोगों ने धीरे धीरे परमात्मा कहना शुरू कर दिया। यही हाँ, तो तो वो हुआ होगा ना। आत्मा और परमात्मा का कॉन्सेप्ट है किसका, मैं वो पूछ रहा भाई हूँ ना। आपने कितने दर्शन पढ़े हैं? आपने सांख्य दर्शन पढ़े हैं? आपने जैन आप दर्शन जस्टिस पढ़े हैं? हाँ आपने जी, हाँ जैन जी। दर्शन कभी पढ़े हैं? आपने आजीविकों का पढ़ा है? ठीक है, ठीक है। जैन ई- किसको मानते हैं? जैन किसको मानते ईश्वर, हैं? जैन। आ, हम्म। आत्मा परमात्मा को मानते हैं। कहाँ परमात्मा को मानते हैं? इसी पर आप जैन बिल्कुल दर्शन मानते पढ़े हैं। हैं? आप आप पढ़े ही जैनियों को नहीं हैं देख आप। लीजिए। नहीं जस्टिफाई दुनिया करते में ना उनमें। दुनिया देखें, ये अनूप खोष्टा जी एक चीज मुझे ये बताइए, आप बुद्धिस्ट हाँ, हैं? बिल्कुल है। मैं आप बुद्धिस्ट ही हूँ। बुद्धिस्ट हैं? अच्छा बुद्धिस्ट बुद्ध हैं। तो बुद्ध के बताए आप मार्गों पर ही चलता हूँ। बुद्ध के मार्ग पे चलते हैं, तो जरा बताइए मुझे कि बिल्कुल। निगंठनाथ पूथ जो हैं उनके कौन से दर्शन में उन्होंने परमात्मा की बात की है? नहीं, आप जस्टिफाई करते हैं ना। मैंने आपसे प्रश्न किया देखिए आपने कि मुद्दा आत्मा बदल और, दिया। नहीं आपने नहीं नहीं, मुद्दा मुद्दा बदल नहीं दिया। बदल रहे हैं हम। मैंने आपसे हमने, पूछा, आपने कहा नहीं कि नहीं जैन नहीं जो नहीं, है आत्मा आप परमात्मा, देखिए घोलमोल, काटिए मत। देखिए इस तरह से जो है आप झूठ मूठ का बुद्धिस्ट बन के टाइम मत खराब कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप ब्राह्मणिकल सिस्टम से आए हुए हैं। आपने यहाँ पे बोला कि आप बुद्धिस्ट हैं, मैंने सुन लिया। आपने ये भी कह दिया कि जैन जो है आत्मा परमात्मा मानते हैं। इससे पता चल गया कि आपको जैन मार्ग के बारे में तनिक भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जैन मार्ग में आत्मा माना जाता है, परमात्मा होता ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि वो भी जस्टिफाई करते हैं, भाई सब लोग आपको जस्टिफाई ही कर रहे हैं। ऐसे थोड़े ही चलता है। अगर आप वास्तव में कोई दर्शन पढ़े हैं तो आप बता दीजिए। आप बता दीजिए कि अगर जैन मार्ग जो है वो परमात्मा मानता है तो निकंठनाथ पुत्र उनके किस आगम में परमात्मा को दिखाया गया है? ये बताइए ना आप। आपको ये बताना चाहिए था। आपको सांख्य दर्शन उठा के दिखाना चाहिए था, वो किसको मान रहे हैं। आपको आजीविकों का बताना चाहिए था। तो आप जो है उल्टे बोल रहे हैं कि आप ये जस्टिफाई करते, वो जस्टिफाई करते। ऐसे नहीं होता है। आप जो है बहस करने से पहले जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए ना, बार-बार मेरी बात क्रॉस किए जा रहे हैं, क्रॉस किए जा रहे हैं। ये तो कोई बुद्धिस्ट का लक्षण होता नहीं है, बुद्धिस्ट तो बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं। बात सुनते भी हैं और सुन के सही से रिप्लाई भी करते हैं। आप लोग ब्राह्मणवादी लोग जो है जो बुद्धिस्ट बन के पहुँच जा रहे हो, चलिए बताइए मुझे हेलो। कि सबसे पहले तो आप मुझे ये सबूत दीजिए कि जैन मार्ग में कहाँ पे परमात्मा का कांसेप्ट है? चलिए बताइए मुझे। मैं प्रश्न करने बताइए। आया हूँ ना सर जी। तो सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब बताइए जैन मार्ग में आत्मा परमात्मा है? बताइए मुझे। बिल्कुल है। जैन तो मार्ग, बिल्कुल पहली है, बात तो, अच्छा बिल्कुल है। अच्छा ये बताइए जब जैन मार्ग में आत्मा परमात्मा है तो काहे रो काहे रहे हैं आप कि बुद्ध से पहले आत्मा परमात्मा का कांसेप्ट किसका है? आप खुद बोल रहे हैं हाँ कि तो जैन मैं, मार्ग में आत्मा परमात्मा है, और फिर रो भी रहे तो हैं आप कि भाई ये किसका आप कांसेप्ट है? उत्तर भी आप ही आप दे हमें, रहे हैं, प्रश्न भी आप ही पूछ रहे हैं। सर और जी फिर कह आप रहे हैं हमें आर्य। जस्टिफाई अब करिए ना। आप जस्टिफाई आत्मा हम क्यों परमात्मा। करेंगे? हम कौन होते हैं जस्टिफाई करने वाला? यहाँ पे पहले थोड़ा-सा पब्लिक को समझ में आनी चाहिए आपकी बात को। आपने प्रश्न उठाया कि भई बुद्ध से पहले आत्मा और परमात्मा का कांसेप्ट क्या है? मैंने आपसे पूछा कि भई जैनों का क्या है? आप बोल रहे हैं जैन आत्मा परमात्मा को मानते हैं, उत्तर भी आप ही दे रहे हैं। अब मुझसे कह रहे हैं कि आप इसको जस्टिफाई कीजिए। मैं क्या इसमें जस्टिफाई करूँ? क्या करूँ मैं इसमें? प्रश्न आपका है, उत्तर भी आप ही दे रहे हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि लाके आप आर्य को घुसेड़ दूँ कि वो लाके आपको आत्मा परमात्मा दे दिया, तो मैं क्यों घुसेड़ूँगा? आपको एविडेंस दीजिए फिर मुझे। आप लाके एविडेंस दीजिए फिर मुझे।
चलिए बताइए, एविडेंस दीजिए मुझे। हाँ, आप अलग, मेरा कहना ये अच्छा, है आर्य, कि आपके आर्य कौन सी भाषा बोलते थे, जरा ये बताइए ना मुझे। अरे पहले मेरा आपके, प्रश्न तो क्लियर हो जाने दीजिए, तब मैं नहीं बताऊंगा आपका, ना। नहीं आपने अभी कहा ना कि आर्य जो है उसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं आप कि बुद्ध के बाद आए हैं। मेरा एक प्रश्न है, आपने इतना पूछा मैंने इतना जवाब दिया, मेरा भी एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आपके आर्य जो हैं वो कौन सा भाषा बोलते थे, कौन सी भाषा लेकर आए थे, तो इसका जवाब अरे दीजिए। ये जस्टिफाई मैं बाद में करूंगा ना, आप पहले नहीं मन नहीं, जस्टिफाई अब करिए मैं, ना। बकवास चीजें नहीं सुननी मुझे। आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। अब मेरा प्रश्न है, उसका आप उत्तर देंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। ऐसा थोड़े होता है कि आप एक तरफा प्रश्न लगातार पूछते जाएं, मैं ही उत्तर देता रहूं। भाई आपने जब पूछ दिया, मैंने उत्तर दे दिया, तो आपका भी मैं भी पूछ रहा हूं, उसका उत्तर तो दीजिए। अगर आप आर्य का कंसेप्ट यहाँ घुसेड़ रहे हैं तो मुझे भी एक चीज बताइए कि आपके आर्य जब भारत में आए थे, वो कौन सी भाषा लेकर आए थे, कौन सी भाषा बोलते थे, बताइए इसका। मेरे आर्य नहीं है, मैं आर्यों को नहीं मानता हूँ। नहीं तो आप हाँ नहीं मानते हैं, आप खड़ा भी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मानते भी नहीं है। नहीं, मैं खड़ा आपके इसलिए कर आप, रहा हूँ कि आप बता रहे हो ना कि बुद्ध के बाद में आर्य आए। मैं पूछ और रहा हूं कि आर्य अगर आपके बुद्ध के आर्य बाद जो में आए है, तो बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा का खंडन किया, तो आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट किसका था अगर आर्यों का नहीं है तो? इसका उत्तर आप दे चुके हैं ना, इसका उत्तर तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं कि बुद्ध मार्ग के पैरेलल में भी और से दर्शन थे जो आत्मा को मानते थे, उसका उन्होंने खंडन किया है। उनके पैरेलल में और जो 7 8 9 दर्शन जो थे, वो क्या यहाँ पे घास छिल रहे थे क्या वो? अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका अभी तक आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका जो आर्य है वो भारत में आया तो कौन सी लैंग्वेज लेकर आया था, इसका आप जवाब क्यों भाग रहे हैं, जरा इसका जवाब दीजिए ना आप मुझे। कौन सा लैंग्वेज उनकी वो अप, लेकर आए थे? उनकी उनकी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता थी। अगर हाँ कोई बताइए भी कौन सी जैसे, थी, कौन सी लैंग्वेज थी, या जैसे किस क्षेत्र में आए थे? मैं किस बता रहा क्षेत्र, हूँ, हाँ बताइए मैं बताइए किस क्षेत्र मैं में आए बता थे? रहा हूँ। हम्म। जैसे मुगल और अंग्रेज भारत में आए, वो अपनी संस्कृति, वो अपनी सब मत सभ्यता लेकर बताइए, आए। अरे वो सब मत बताइए ना मुझे, ये सब हम लोग जानते हैं। आप हाँ। बताइए ना, आप जिस आर्य को बोल रहे हैं वो जब भारत हम्म, में आए तो उनकी कौन सी लैंग्वेज थी या किस क्षेत्र में आए थे? उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी, और उनकी आज भी लैंग्वेज वो संस्कृत थी, वो प्रचलन में है। संस्कृत में, वो संस्कृत में बिल्कुल, वो बोलते थे, संस्कृत, वो उनकी संस्कृत में संस्कृत आज बोलते भी थे। प्रचलन में है। मैं पूछ रहा हूँ वो बिल्कुल। संस्कृत बोलते थे। बिल्कुल। अच्छा, कब कब आए थे बिल्कुल वो, बोलते थे। कब कब आए थे आर वो, आए आर आए थे कब आए? भारत में लगभग 3 से 3,500 साल पहले, यानी अच्छा ईसा से अच्छा 1500 साल ईस पहले। अच्छा, ईसा से 1500, दोस्तों नोट करके रखिएगा, इन्होंने एक बात कही हम्म, है कि ईसा से हम्म। 1500 साल पहले यानी 3,500 साल पहले आर्य आए थे भारत में और नहीं, संस्कृत आप बोलते मुझसे थे। प्रश्न करने आप लगे, प्रश्न तो मैं करने आया था ना। थोड़ा रुकिए ना, थोड़ा रुकिए, आप जो कंसेप्ट है आपका वही दूर किया जाएगा, आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आपकी जो दुविधा है आप समझ नहीं रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप प्रश्न मुझसे करेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा, वो नहीं है। दरअसल आपकी क्या दुविधा है वो दूर कीजिएगा। बीमारी जब होती है ना तो उसकी रूट रूट खोजा जाता है। आप रूट पे बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं बीमारी पर बात करना चाह रहे हैं। मैं बीमारी पर थोड़े बात करके समय खराब करूँगा, मैं रूट पर, आपकी क्या प्रॉब्लम है वो मैं देख रहा हूँ। आपको ये सोचते हैं कि 3500 साल पहले भारत में आर्य आए थे, वो संस्कृत बोलते थे। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आर्य जो है भारत में किस क्षेत्र में आए थे? कौन से एरिया में आए थे? इसका जवाब दीजिएगा, और उस एरिया में कौन लोग पहले से रहते थे? इसका ज़रा जवाब दीजिएगा। और यहाँ पे बर्नो प्रियोचोए लिख रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग आर्यन माइग्रेशन थियरी? नहीं बर्न प्रोचोए जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आर्यन माइग्रेशन थियरी को एक्सेप्ट करने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ये लोग आर्यन माइग्रेशन को इस तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई संस्कृत लेके, वेद लेके, कोई ब्राह्मण किसी देश में पहले से वेद और संस्कृत लेके बैठा हुआ था, वहां से आ गया। भाई भारत में पब्लिक आई है, आने में तो कोई, हमने तो कभी क्लेम ही नहीं किया है, ये तो आर्कियोलॉजिकल का, ये तो डीएनए प्रूफ है कि भारत में लोग आते रहे हैं। भारत में तो शक आया, हूण आया, कुषाण आया है, यहाँ पे मुस्लिम आया है, सबने देखा है, अंग्रेज आया है, आने के लिए तो हमेशा लोग आते रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो लोग ये कहते हैं कि कोई आया असंस्कृत लेके आ गया 3500 साल पहले, असंस्कृत का प्रूफ नहीं देते। प्रॉब्लम इसमें है कि जब कहते हैं कि वो वेद लेके आया, आप वेद का प्रूफ नहीं देते, फिर वैदिक काल भी बसा देते हैं वहां पे। किस एरिया में बसाते हैं, फिर बुद्ध से डिबेट भी करा देते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम है कि जिसका एविडेंस ही नहीं है वो चीज स्थापित कर देते हैं इस माइग्रेशन थियरी। ये माइग्रेशन थियरी बिल्कुल अलग है, ये कहती है कि बाहर से लोग भारत में आए
तो बाहर से लोग आए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा से ही बाहर से लोग आते रहे हैं। दिक्कत ये है कि उसके नाम पे जो फर्जी की कांसेप्ट बैठा दिया जाता है ना, जो चीज़ गलत है, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, तो अब ये अनूप काष्ठा को मैं फिर से बोलता हूँ कि आप इसका जवाब दीजिए कि आपके आर्य जो हैं, वो किस क्षेत्र में आए थे? और वहाँ पे पहले कौन से क्षेत्र के लोग रहते थे? जब वो संस्कृत लेकर आए, तो उन्होंने संस्कृत में क्या डेवलप किया? उनका क्या एविडेंस है? किस साइंटिस्ट ने या किस लोग ने ये प्रमाणित किया है कि 3500 साल पहले भारत में संस्कृत थी? और जिस क्षेत्र से आए थे, क्या वहाँ पे कोई संस्कृत का एविडेंस मिला? इसका थोड़ा-सा मुझे सबूत दीजिए, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अनूप कोष्ठा जी, बोलें। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सर। नहीं, मैंने मैंने आपसे जवाब दे पूछा दिया कि है। आप बुद्ध ने आप फिर बुध खंडन पहुँच किसका गए। किया? भई आप बुध क्यों? पर कहाँ पहुँच गए? 1 मिनट, आप इस पर आए थे कि आपका आर्य आया है 3500 साल पहले। आप पहुँच रहे हैं बुध ने खंडन किया। अरे बुध ने उस चीज़ का खंडन किया जो उनके समय में था। उनके समय में आप पढ़ लीजिए, उनके समय में बहुत सारे नास्तिक दर्शन ऑलरेडी अवेलेबल थे, उनका उन्होंने खंडन किया और बुध किसी का खंडन-वंडन नहीं करते थे। ध्यान से आप पढ़ेंगे, बुध मार्ग को जानेंगे, तो बुध मार्ग में किसी का खंडन-वंडन नहीं है। बुध मार्ग जब आप त्रिपिटक पढ़ेंगे, मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है कि जब वो इस चीज़ का परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो वो एक इंसान है, उसकी बात कर रहे हैं। एक बौद्ध भिक्षु कह रहा है कि एक जो ईश्वर है, उसकी बात चल रही है वहाँ पे। यहाँ पे वो नहीं चल रहा है कि राम का खंडन कर रहे हैं, कृष्ण का खंडन कर रहे हैं, उसकी बात नहीं चल रही है। तो वो फर्जी वाली चीज़ पर मत आइए, क्योंकि उस पर जब आइएगा तो वो बात आप करने लगेंगे कि बुद्ध के समय का। आपकी प्रॉब्लम जो है वो है 3500 साल पहले वाले आर्य की। तो पहले उसको डील कर लीजिए। बुद्ध तो 2600 साल पहले हुए ना। बुद्ध जिस चीज़ का खंडन कर रहे हैं वो 2600 साल पहले एग्ज़िस्ट करती थी। आप जिस चीज़ को कह रहे हैं वो 3500 साल पहले एग्ज़िस्ट करनी चाहिए। तो उसका पहले सबूत दीजिए ना। पहले वो तो साबित कर दीजिए कि वो चीज़ था। तब तो आप आएँगे ना बुद्ध पे। वही चीज़ आप साबित नहीं कर पा रहे हैं और वैसे चल रहे हैं उल्टा। कि भई मोहम्मद किस चीज़ का खंडन करते थे? मोहम्मद ने ईश्वर कैसे स्थापित कर दिया? तो मोहम्मद ने अगर 1400 साल पहले अगर अल्लाह को स्थापित किया तो बुद्ध तो 2600 साल पहले फिर आप कहेंगे इसका मतलब कि मोहम्मद भी बुद्ध से पहले हुए। इसका तो मतलब यही हो जाएगा। जब बुद्ध ऑलरेडी खात्मा कर चुके थे, ईश्वर और आत्मा नहीं मानते थे, तो मोहम्मद ने 1400 साल पहले कैसे स्थापित कर दिया? ये कोई सिद्धांत नहीं होता है। इसको कहते हैं ना, एक तो दिमाग फालसी लॉजिक होता है। एक होता है कि बहुत ही अल्पज्ञता में जाकर आर्गुमेंट एस्टेब्लिश करना, तो वो मत क्रिएट कीजिए। आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है, आपका ये कहना है कि 3500 साल पहले कोई आर्य आया था, संस्कृत लेकर आया था, उस पे डिबेट कीजिए, वो एक्चुअल आपका मुद्दा होना चाहिए। बुद्ध ने किसका खंडन किया, वो किसी आर्य का खंडन नहीं किया। अभी तो आप संस्कृत एस्टेब्लिश कर दीजिए ना बुद्ध के समय में, क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने रिसर्च पेपर मैंने आज दिखाए हैं, आप देखिए यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ मैं। एक रिसर्च पेपर कहता हो कि भाई बुद्ध के समय में कोई संस्कृत या ब्राह्मणिकल सिस्टम वहाँ पे होता था। दिखा दीजिए अगर सबूत हो तो। क्यों नहीं कोई दिखा पा रहा है? हाँ, ज़रा बताएँ मुझे कि संस्कृत का प्रूफ़ दीजिए तो, बुद्ध के समय में, ताकि ये पता चल सके कि आपका संस्कृत वाले आर्य बुद्ध के समय में एक्ज़िस्ट करते थे। मैंने एक रिसर्च आप पेपर ये खोला है, ये बता रहा है कि माय रिसर्च ओवर द इयर्स हैव कन्विंस्ड मी दैट दिस विज़न ऑफ द पास्ट इज़ नॉट करेक्ट। आपका जो विज़न है वो नॉट करेक्ट। इट इज़ ट्रू दैट ब्राह्मणिज़्म हैड एक्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग व्हाइल व्हेन बुद्धिज़्म अरोज़, बट नॉट इन द रीजन वेयर द बुद्धा प्रीच्ड। अब ये क्या कह रहा है, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। ये तो कह रहा है कि भई जहाँ बुद्ध थे वहाँ पे वो नहीं एक्ज़िस्ट करता था, नॉर इन मेनी अदर रीजन ऑफ इंडिया, और बोल रहा है कि जहाँ इंडिया था वहाँ भी नहीं एक्ज़िस्ट करता था। तो भैया बुद्धा के समय में भी आपका तो ये दिखाई नहीं दे रहा है ये। अब ये मुझे बता दीजिए कि आपका संस्कृत जब बुद्धा के समय में था, तो ये रिसर्च पेपर वाला इतना गलत क्यों लिख रहा है? आप एक सिंगल सबूत दे दीजिए ना कि बुद्धा के समय में कोई जो है आपका संस्कृत वहाँ पे एक्ज़िस्ट करता था, प्रॉपर संस्कृत, वेद, वेदांत, उपनिषद ये सब एक्ज़िस्ट करते थे, ताकि ये साबित हो पाए कि हाँ भैया संस्कृत होगा तभी तो ब्राह्मण होंगे, तभी तो उनका ब्राह्मण ग्रंथ होगा। ये कीजिए ना थोड़ा, बताइए मुझे क्या कह रहे हैं ये? बोलिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आपने द बुद्धा एंड हिज धम्मा स्टडी की है, पढ़ी है? मैं पूछ कौन रहा है? हूँ, बाबा साहब आर्कियोलॉजिस्ट थे। बिल्कुल है। वो 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 अच्छा, एक बाबा रिसर्चर साहब थे। कब थे? बाबा साहब कब थे? बाबा साहब अभी थे। कब थे? उनका जन्म 1891 से लेकर हाँ, जब उनकी मृत्यु 1956 में, तब तक थे। अच्छा 1956 थे। 1956 के बाद से आर्कियोलॉजी में भारत में कुछ खोज नहीं हुई है? नहीं नहीं,
नहीं हुई डॉक्टर है। भीमराव अच्छा डॉक्टर सम्राट, भीमराव अच्छा अम्बेडकर उन सन्नाथी हुई सन्नाथी है। टेम्पल जो हम था ये नहीं कह सन्नाथी, रहे नहीं हुई है, अच्छा हुई, अच्छा लेकिन हुई है, हुई है। ये जस्टिफाई पेपर कब किया का ना। है? ये आप पेपर बताएं मैं कब का है ये पेपर। बता देता हूँ आपका ये पेपर कब का है। हाँ, कब का है ये बताओ। देखिए, ये बाबा साहब के पहले का तो नहीं है, हम्म, दिखा देता हूँ मैं। एट द सोर ऑफ द, ये लिखा है एट द सोर ऑफ द स्काई, एशियन स्टडीज ऑफ एल्बर्ट हॉफस्टड। ये है 2020 का है हम्म। ये 2020 का पेपर है। अच्छा बाबा साहब जब थे तब डीएनए था क्या? डीएनए एनालिसिस आ चुका था क्या? नहीं था। नहीं था। तो बाबा साहब ने आर्यन डीएनए माइग्रेशन पर क्या लिखा है? डीए हाँ। आर्यन माइग्रेशन डीएनए पे क्या लिखा है बाबा साहब ने? डीएनए रिपोर्ट जो आई 2001 में, हम्म। ठीक है, उसमें ही हम्म। जस्टिफाई हुआ कि भारत में आ रहे हैं जो वो विदेश से आए, यूरोप से आए, ठीक है। हाँ तो ये यही जस्टिफाई हुआ ना कि आर्य बाहर बाहर से लोग आए हैं। ये थोड़े जस्टिफाई हुआ कि संस्कृत लेकर आए और वेद लेकर आए, लेकिन उपनिषद लेकर आए। ये थोड़े जस्टिफाई हुआ। नहीं, कोई भी आएगा, मेरा एक तर्क है ना, जब कोई भी अगर नहीं तो यही अपनी यही मैं सभ्यता अपनी संस्कृति यही लेकर नहीं सुनिए, आएगा। जैसे जब कोई, अंग्रेज और अच्छा मुगल भारत अच्छा में आए सक तो वो अपनी सक संस्कृति सक अपनी सभ्यता अच्छा लेकर आए। सक अनूप कोष्टा आप क्यों भाग जाते हैं? आप मुगल का अंग्रेज का उदाहरण दे दिए। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप उदाहरण नहीं दिए। मैं पूछ रहा हूँ कि इन दोनों से पहले भी जब भारत में आया था, कौन आया था? कुषाण आया था। वो तो आके यहाँ पे राज्य किया ना। पहल्लव आए थे, वो भी आके राज्य किए। हूण आए थे, कुषाण आए थे, वो भी तो राज्य किए ना। वो कौन से धर्म के लोग थे जरा बताइए तो मुझे, अनूप बोलने कोष्टा। तो दीजिए आप। भाई बोलने मैं तो आपको दीजिए बोलने, आप। मैंने क्यों आपको कहा कि आप बोलिए? बोलने ही तो नहीं देने के लिए आप। पूछा ना मैंने। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपको आपका जवाब नहीं मिल रहा है। मैं बोल रहा हूं कि आप कह रहे हैं 3500 साल पहले कोई आया, और आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि आएगा तो सभ्यता संस्कृति लेके आएगा। वही मैं चीज पूछ रहा हूं कि भैया ये कहाँ साबित हो पा रहा है कि 3500 साल पहले कोई सभ्यता संस्कृति लेके आया? अगर आप ये कह रहे हो कि माइग्रेशन हुआ है, तो भैया माइग्रेशन पे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये भी कह दिया माइग्रेशन ही नहीं हुआ है। एक तो साबित कर रहे हो कि बाहर से लोग आए, वो मैंने मान लिया। फिर उसकी आड़ में आपने एक दूसरा फर्जी चीज साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि संस्कृत लेकर आए, और तीसरा एक फर्जी चीज साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि वेद उपनिषद लेकर आ गए। अगर आप ये सिर्फ मन में सोच रहे हो कि कोई आ गया इसीलिए हम मान ले कि अब वो वेद ही लेकर आया, क्योंकि आपके मन में किसी ने बैठा दिया है कि वही वेद लिखा है। अरे भारत में विदेशी बहुत लोग आए हैं, कुषाण भी आया है, शक भी आया है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि जो ईरानी इंस्क्रिप्शन मिला है, जो ये आए हुए थे सब आर्य, कुषाण और जो शक थे, ये अपने को आर्य कहते थे। आपको ये भी नहीं पता होगा, उसी आर्य को आर्य बनाया गया है। ये भी आपको नहीं पता होगा। आप एक चीज ही मुझे बता दो कि भारत में संस्कृत का ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कब आया है, यही बता दो। अगर आर्य पहले आए थे, इतना बुद्धिजीवी थे कि आकर यहाँ कब्जा कर लिए, संस्कृति और सभ्यता लेकर आए, तो उनका इंस्क्रिप्शन पहली बार कब मिला? इसका पहले आप सबूत दो मुझे। जब आप बात कर रहे हो तो प्रॉपर बात करो ना। ऐसा क्या है कि आप बार बार मुद्दा बदल दे रहे हो? आप उन पॉइंट, आप एविडेंस पे बात करो ना। आपके मन में बहुत सारे तर्क होंगे, ये है वो है, कोई बात नहीं। बार बार आप बुद्धा पे आ जा रहे हो। आप बुद्धा से ऊपर तो उठो। हर चीज को आप लोग बुद्ध से, जब बुद्धिज्म से आप हर चीज को जस्टिफाई करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धिज्म का कोई कॉपी पेस्ट है। इससे ये कतई साबित नहीं होगा कि बुद्धिज्म से पहले वो चीज एग्जिस्ट करता था। बुद्धिज्म से पहले अगर आपको कोई चीज साबित करनी है कि उनसे पहले था, तो उसके पहले के एविडेंस पे आप बात करो। मन में एक कल्पना बैठा लेना और ख्वाब देखना कि मैं ये सोच रहा हूं वही सही ही हो जाएगा क्योंकि मैं ख्वाब देख रहा हूं, क्योंकि 5 लोग और ख्वाब देख रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। एविडेंस पे आप बात कीजिए। आपके पास क्या एविडेंस है उस पर सिर्फ बात कीजिए। आप थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए। अगर आप मुझसे डिस्कशन करने आए हैं तो बिल्कुल होवर मत होइए। आप ये सोच रहे हैं कि खाली 2-4 प्रश्न पूछूंगा भाग जाऊंगा, इससे कुछ भी साबित नहीं होगा। आपको अगर वास्तव में कुछ निष्कर्ष निकालना है, मेरे जो क्वेश्चन है ना, उस पे भी गौर कीजिए, उसी पे गौर कीजिए, तभी आपको उत्तर मिलेगा। अब आप मुझे ये बताइए मुझे कि संस्कृत का एविडेंस दीजिए, ताकि मैं इस बात को मान सकूं कि आपने जो क्लेम किया कि आर्य 3500 साल पहले आए, तो उन्होंने संस्कृत डेवलप की थी। क्योंकि कोई भी आपने जो उदाहरण दिया कि अंग्रेज आए, मुस्लिम आए, तो उन्होंने आके लिखवाए थे अपने उर्दू में, अपने अरबी फारसी में, उन्होंने अपने इंग्लिश में लिखवाए। सबके सबूत मिलते हैं। आपके आर्य के सबूत क्या मिले हैं उसके एविडेंस पर एक बार बात कर लेते हैं ना, ताकि और क्लियर हो जाए। चले अब अपना एविडेंस दीजिए, क्या आपके आर्यों के सबूत मिले हैं?
हम एविडेंस तब देना सर, आप मुझे जस्टिफाई करिए कि बुद्ध ने किसका मुझे खंडन किया। जस्टिफाई अच्छा, मोहम्मद ने किसका खंडन किया था, ये बताइए मुझे। आत्मा परमात्मा का किया, ईश्वरवाद का किया, मोहम्मद ने सारे धर्म। मोहम्मद ने मोहम्मद ने क्या क्या कह रहे हो आप? मोहम्मद साहब ने किसका खंडन किया था? खंडन नहीं किया, जस्टिफाई किया, क्या खंडन नहीं किया। खंडन नहीं जस्टिफाई जो किया था आर्य उन्होंने? करते थे, बिल्कुल। मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन नहीं किया था? किसका? मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया था तो मोहम्मद साहब ने? उन्हें उन्हें अपना धर्म एक कॉम्पिटिटर के तौर पर स्थापित करना था, इसलिए उन्होंने क्या थोड़ा फर्क करा, फर्क नहीं किया। इस नहीं फर्क किया नहीं, उन्होंने मल्टी गॉड जो थे, बहुसंख्यक जो गॉड थे उनको उन्होंने हटाया। वहां पे बहुत सारे गॉड थे, वहां पे मल्टीपल अच्छा ये गॉड थे। बताइए आप उसको अच्छा हटा ये के नहीं, बताइए इस्लाम। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा अनूप कोष्टा जी। हम्म, उन्होंने मल्टी गॉड को हटा के एक गॉड स्थापित किया। आप ये ठीक है, बताइए, फर्क किया ना, भारत में मल्टी गॉड कब थे? फर्क किया ना। मैं पूछ रहा हूँ कि भारत में मल्टी गॉड कब थे? मल्टी गॉड सिर्फ हिंदू धर्म में है, हिंदू रिलीजन में है, बाकी यही तो किसी भी आपको धर्म नहीं में मल्टी गॉड नहीं। यही तो आपको नहीं पता है, यही आपको नहीं पता है, कुछ हाँ, भी नहीं पता तो है। आप बताइए किस मल्टी गॉड रिलीजन में जो है, मल्टी गॉड है। मैं बता रहा हूँ, मल्टी गॉड जो है पूरे वैश्विक समस्या थी, पूरे विश्व में मल्टी गॉड की कंसेप्ट था। आपने तो नाम ही नहीं सुना। आपने रोमन कल्चर को देखा है? आपने रोमन कल्चर में कितने गॉड को मानते थे? जेसस क्रिस्ट से पहले जितने भी बाहर के विदेश के लोग थे, जितनी सभ्यताएं थीं, जिनकी ईसाइयों ने, कई ईसाइयों ने तो बहुत क्रूरता से हत्याएं की हैं। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय थे जो मल्टी गॉड थे। ईसाई पोपों ने घूम घूम कर जबरदस्ती उनको ईसाई बनाया है। सारे मल्टी गॉड को मानने वाले लोग थे। बहुत सारे लोग यहाँ से, भारत से जो माइग्रेट करके गए, यहाँ से जिप्सी लोग जो माइग्रेट करके गए हैं, और उधर के बाहर के बहुत सारे लोग मल्टी गॉड को मानते थे। तो एक सिंगल गॉड का कंसेप्ट आया था जीसस क्रिस्ट के साथ। फिर मोहम्मद साहब ने जो है वो भी एक सिंगल गॉड का कंसेप्ट दिए थे। जब विश्व में 14वीं सदी तक, आज से 1400 साल पहले, यानी छठी सदी तक जो है मल्टीपल गॉड चलते थे, उसको सिंगल गॉड में कन्वर्ट किया। भारत में 2600 साल पहले गॉड का ही कंसेप्ट हटा दिया। जब गॉड का कंसेप्ट नहीं था, उसके बगल में मंगोलिया जो है, अरब के बगल में ही तो है मंगोलिया। ईरान भी बगल में है। किर्गिस्तान और ये चीन वगैरह, ये जितने भी देश हैं, इसमें तो जा चुका था ना बुद्ध मार्ग। तो यहाँ तो गॉड तब भी नहीं थे। तो जब गॉड ही नहीं थे, अब मोहम्मद साहब गॉड भी स्थापना कर रहे हैं। अब ये बताइए कि जब गॉड नहीं थे तब मोहम्मद साहब, हम कैसे कहें कि वो मल्टीपल गॉड का, हम भी तो, हमारे मन में भी तो ये तर्क आएगा ना, हम कह देंगे कि नहीं वो बुद्ध का खंडन कर रहे थे, कि नहीं भैया ईश्वर होते हैं। अब बताइए मुझे। मोहम्मद अब साहब बोलिए। ने जो कॉन्सेप्ट दिया, क्या दिया? जस्ट मिनट, एक मिनट रुकना। बताइए। मोहम्मद साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने किसका? बुद्ध का खंडन किया ना, बुद्ध का खंडन किया ना उन्होंने। तो इस्लाम की उत्पत्ति किस धर्म से हुई है, कहाँ से हुई है इस्लाम की बुद्ध का उत्पत्ति, ही तो ऐसा खंडन तो। किया होगा ना, क्योंकि भाई बुद्ध तो 2600 साल पहले ईश्वर को और आत्मा को नकार चुके थे। तो इसका मतलब मोहम्मद साहब ने बुद्ध का खंडन किया। उन्होंने सोल का भी कंसेप्ट दिया, और उन्होंने परमात्मा का भी, अल्लाह का भी कंसेप्ट दिया, ईश्वर का भी। इसका मतलब उन्होंने बुद्ध का खंडन किया। ने बुद्ध का खंडन क्यों करेंगे? बुद्ध कोई रिलीजन तो नहीं था, आज भी नहीं है। बुद्धिज्म एक मार्ग है, वे है। खंडन तो भाई रिलीजन का होता है ना, जिसका बस यही कॉन्सेप्ट यही आत्मा यहीं पे आपका परमात्मा का उत्तर होता मिल है, गया। उसका खंडन होता है ये ना। यहीं पे आपका उत्तर मिल गया यहाँ पे। ठीक है ना, आपका उत्तर यहीं पे छुपा हुआ था। जो आपने कंसेप्ट डाल दिया कि बुद्ध जो है, इस वो का कैसे खंडन करेंगे, रिलीजन का खंडन होता है, तब बस ठीक यही उत्तर है कि जिस तरह से मोहम्मद साहब बुद्ध का खंडन नहीं कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ऑलरेडी 2600 साल पहले इन चीजों को हटा चुके थे, तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है कि बुद्ध से पहले भी आप जिस ब्राह्मणिज्म की स्थापना की बात कर रहे हैं, वो रिसर्च पेपर बता रहा है कि भारत में वो सब पहुंचे ही नहीं थे तब। ये देखिए यहाँ पे सीधे सीधे लिख रहा है, माई रिसर्च ओवर द ईयर्स हैज कन्विंस्ड मी दैट दिस विजन ऑफ द पास्ट इज नॉट करेक्ट. It is true that Brahmanism had existed for a long while, but when Buddhism arose, but not in the region where the Buddha preached, nor in many other region of India. सुन रहे हैं? रिसर्च पेपर बता रहा है कि बुद्धा और उनके आसपास भारत के क्षेत्र में ब्राह्मणिज्म पहुंचा ही नहीं था। और ये सिर्फ ये बात नहीं है, आपको और भी, अगर आपने मेरे शुरू के देखे होंगे, जिसमें मैंने दिखाया था, आज की टेक्स्ट बुक में भी दिखाया था, कि संस्कृत के प्रमाण ही नहीं मिलते हैं। अगर कोई विदेश से आएगा, जैसे अंग्रेज आया, ये देखें, ये डीसी सरकार जो है, इंडियन इपिग्राफी जो लिखे हुए हैं, ये देखें ये क्या लिखते हैं, सम ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ द साइथोपर्थियन एंड
कुशाना रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न, देखिए नॉर्थ वेस्टर्न की बात हो रही है, पश्चिमोत्तर भारत की, जबकि बुद्धा जो है वो पश्चिम भारत में नहीं थे, इधर थे, पश्चिम भारत में बाद में गए। जिधर आप आर्यन के आने की बात कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों को आप लोग वैदिक काल ठहराने की बात करते हैं, वो पूरा क्षेत्र बुद्धिस्ट का क्षेत्र बाद में बनता है। ये देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न भारतवर्षा वाज रिटेन इन द मिक्सचर ऑफ प्राकृत एंड संस्कृत। देखिए मिक्सचर की बात हो रही है, प्राकृत एंड संस्कृत, और ये संस्कृत कंप्लीट संस्कृत नहीं है, बल्कि एक मिश्रित, जिसको हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत कहा गया है, वो है। इसको भी, संस्कृत को भी बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहा गया है, ब्राह्मण का संस्कृत नहीं बताया गया है। और क्या कर रहे हैं, एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट इपिग्राफ्स इन संस्कृत आर आल्सो नोटिस्ड अमंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉरजन रूलर्स ऑफ सका नेशनलिटी। देखिए शक जो है, इनके अकाउंट में लोगों ने कहा है कि ये मिश्रित संस्कृत या जो भी संस्कृत की बात आई है। और ये शक कौन था, यही तो आर्य था, यही आर्य था ना, जिसने पहली बार भारत में बुद्धिस्ट बन के आया और ये लिख रहा है। क्यों इसमें ही मिश्रित संस्कृत की बात आ रही है, या मिश्रित संस्कारित पाली प्राकृत की बात आ रही है? क्लासिकल संस्कृत भी नहीं है, क्यों इसी में आ रही है? अगर इससे पहले, ये देखिए इसके आगे ये भी लिखता है, एंड ये जो भी है, वाइल इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसका है, 150 एडी ऑफ सक्का रुद्रदामन। ये रुद्रदामन बुद्धिस्ट बंदा है, ये बुद्धिस्ट राजा है। ये बंदा संस्कृत में, वो भी संस्कृत नहीं है, इसमें एरर है, इसको कहा जाता है प्राकृत, ये थोड़ा सा डिस्टोर्टेड किया गया है उसको। तो 150 दूसरी सदी में ये बंदा लिखवा रहा है, वही बुद्धिस्ट ही मिश्रित संस्कृत प्रयोग कर रहा है। ब्राह्मण का संस्कृत कहाँ गया? अगर विदेश से ये बंदा आ रहा है, ये अपना इंस्क्रिप्शन लिखवा रहा है, वही पश्चिम भारत में, अभी भी बुद्ध के तरफ ये लोग नहीं आए, बुद्धिस्ट बन गया है, लेकिन ये जहां बुद्धा का एरिया है उधर नहीं आ रहा है। तो भाई बुद्धा संस्कृत में डिबेट किससे किए हैं? ये वेद कब था संस्कृत में, जब मिश्रित संस्कृत की इधर बात आ रही है, दूसरी सदी में अभी बात आ रही है। आप 3500 साल पहले पहुंचा दिए कि भाई संस्कृत वेल डिफाइंड रिफाइंड होके आई थी, तब तक तो बिल्कुल वेल रिफाइंड। प्राकृत लैंग्वेज कहां से आ गई फिर? सम्राट अशोक पूरा इंस्क्रिप्शन उनका पाली प्राकृत में लिखवा रहे हैं, कहां थी संस्कृत? भाई आप जो है, जिस देश में रहेंगे, मान लेते हैं अरब ही है, अरब की भाषा अरबी है, अब कोई मोहम्मद साहब का मानने वाला हो या कोई दूसरा चीज का मानने वाला हो, लिखेगा तो अरबी में ही ना, क्योंकि वहां की भाषा ही अरबी है। उसी तरह से अमेरिका में रहने वाला चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे मुस्लिम हो, बोलेगा तो अंग्रेजी ही ना, लिखेगा अंग्रेजी में ही ना, क्योंकि रह तो वहां पे रहा है ना अमेरिका में। तो भारत के में अगर आर्य पहले से आ गए थे, पहले से उनका वैदिक काल स्थापित था, उत्तर वैदिक काल था, तो भाषा लैंग्वेज उनकी संस्कृति ही होनी चाहिए थी। तो भारत के बाद में भले ही बुद्धिस्ट आ गए, लेकिन भाषा और लिपि सब संस्कृत वाली ही होनी चाहिए थी। क्यों नहीं मिला संस्कृत का? बुद्धा के बाद, अशोका के बाद मिश्रित मिल रहा है। क्लासिकल संस्कृत तो भूल जाइए अभी आप। अभी मिश्रित की बात हो रही है, आप ठहरा रहे हैं कि संस्कृत लेके आ गया था। जरा इस चीज को थोड़ा कंफर्म कीजिए तो मुझे कि कहाँ आपका संस्कृत का, कौन से साइंटिस्ट और किन लोगों ने संस्कृत का एविडेंस दिया है? फिर बुद्ध के उपदेश क्या थे? अब आप बताइए ना, आप संस्कृत बताइए में थे। बुद्ध के क्या उपदेश बुद्धा थे? बुद्धा के उपदेश जो है संस्कृत में थे। नहीं, संस्कृत में नहीं थे, लेकिन बुद्ध किस के भाषा उपदेश में थे? क्या थे, वो किस क्या किस देते थे, भाषा आप में थे? बताओ। आप मुझे बताइए ना किस भाषा में थे? आप बताइए ना, बुद्ध के उपदेश क्या थे मैं पहले, पूछ फिर मैं रहा हूँ बताऊंगा। कि बुद्धा की भाषा क्या थी? कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे बुद्ध? जो प्राचीन भाषा यहाँ के मूल निवासियों की थी, पाली, वो भाषा का प्रयोग करते पाली थे वो। करते थे ना, ठीक है। पाली प्राकृत, पाली जैसे प्राकृत, अंग्रेज पाली अंग्रेज यहाँ प्राकृत। भारत में आए तो वो हाँ, अंग्रेजी कुछ बोलना तो नहीं छोड़ दिए। ऐसा भाई ही अंग्रेजी आर्य आए, मतलब आर्य मिलता है अपनी ना। भाषा बोलते हाँ, थे। हाँ, यहाँ तो के मूल बोलते निवासी थे तो अपनी भाषा बोलते। बस यहीं पे सबूत मिल गया आपका कि अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी शुरू की, तो जब आर्य आए तो उन्होंने संस्कृत शुरू किया, तो सबूत दे दीजिए। अंग्रेजों ने जब आए तो उनका तो अंग्रेजी का सबूत मिल गया, मुगल आए तो उनके भी अरबी फारसी का सबूत मिल गया, तो शक आए तो शक का भी यहाँ सबूत मिल गया कि ये मिश्रित प्राकृत और उनका। आपके आर्य कब आए? जब संस्कृत ही नहीं डेवलप हुआ है दूसरी सदी तक, और उसके पहले ही आपके आर्य आके संस्कृत भी डेवलप करके गायब हो गए थे। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, संस्कृत पूरा पढ़ा के पूरी धरती को जो है उत्तर वैदिक और वैदिक स्थापित करके गायब हो गए थे। उनकी भाषा लैंग्वेज भी गायब हो गई थी, पाली प्राकृत यहाँ चल रही थी। गजब इंसान है भाई साहब आप। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लोग ज्ञान लेते हैं भाई साहब? आप ये सोचिए, आपने स्थापित कर दिया कि भारत में वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, तो भैया वहां पे पूरा का पूरा ब्राह्मणों का राज होना चाहिए। और यहाँ क्या देखा जा रहा है कि जब बुद्धा आ रहे हैं, महावीरा आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं मूल निवासी लोग हैं। ये दोनों के दोनों भाषा लिपि भी अलग है।
अरे जब वैदिक काल उत्तर वैदिक काल था, गुलाम बना रखा था, तो ये दोनों कैसे जो है गणों इनके यहाँ गण कैसे चलता था? दोनों के दोनों जो है इनके पूरी पब्लिक जो है इनकी बात मान रही है। पूरे देश में जो है इतने सारे केव्स, महाराष्ट्र में इतनी सारी लेनियाँ बन गई, पूरे हर जगह बन गए। अब ब्राह्मण एक टेम्पल आज तक उसका नहीं मिला, उसका आज तक एक हवन कुंड नहीं मिला, उसका एक भी सबूत नहीं मिला। आप ज़बरदस्ती जो चीज़ था ही नहीं उसको क्यों वहाँ पे फिट करना चाह रहे हैं? कहाँ से आपने ये पढ़ा है? एक चीज़ देखिए, मैं आपसे ज़्यादा समय आपको अब नहीं दूँगा। आप आपसे मैं सिर्फ़ एविडेंस चाहता हूँ। अगर आपके पास एविडेंस है संस्कृत का, या आर्यन जो आए थे उन्होंने वेद लिखा या बुद्ध से पहले कोई कांसेप्ट दिया, इसका आपके पास कोई एक सिंगल एविडेंस है तो आप दीजिए। बुध के किताब से या बुध में से देने की कोशिश कीजिएगा तो मैं ये मान के चलूँगा कि बुध से बाद में उनकी ब्रांचेज़ को कॉपी करके कुछ लोगों ने बनाया 9वीं-10वीं सदी में। इसका साफ-साफ मैं साबित कर चुका हूँ। आपके पास एक सिंगल प्रूफ है बुध से पहले तो दे दीजिए, ये लास्ट आपका टाइमिंग है। अनूप खोस्टा जी। तो आप हमें बोलने दें, पहले तो आप। आप सब लोगों की ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जब भी आप लोगों को मौका देता हूँ कि आप लोग सबूत दीजिए, आप तुरंत ही मुद्दा डाइवर्ट कर देते हो क्योंकि आपके पास सबूत होता नहीं है। सबूत होता तो आप सबूत देते ना। आप इस बात पे थोड़े चर्चा करते कि भैया आपके बीच में मुझे क्यों नहीं बोलने दिया, आप में तू-तू मैं-मैं क्यों नहीं करने दिया, आपकी बात किसी पब्लिक को नहीं समझ में आती, मेरी बात किसी पब्लिक को नहीं समझ में आती, तू-तू मैं-मैं करते रहते हैं। इसमें आप थोड़े समय गँवाते हैं। आपको मैंने समय दिया कि भैया आपके पास कोई सबूत हो कि आपकी किसी संस्कृत किसी ने कहा हो कि आपकी संस्कृत डेवलप थी, बुद्ध से पहले डेवलप थी, बुद्धा के समय में आप लोगों का कोई स्कूल था, गुरुकुल था, एक सिंगल एविडेंस आप लोगों का मिला हो, आपके किसी ऋषि मुनि का मिला हो, आपकी कोई भाषा मिली हो, कोई इंस्क्रिप्शन मिला हो। क्योंकि अंग्रेज तो आए थे तो भैया वो वेल डेवलप थे, वो तो रूलर थे, जो आएगा वो रूलर रहेगा तो उसने चारों बगल से अंग्रेजी सबको सिखा दिया। जब मुगल आए उन्होंने सबको अरबी, फ़ारसी, उर्दू सिखाया। आज भी बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों के समय तक बड़ा अच्छा उर्दू लोग बोलते थे, मुगलों ने सिखा दिया। आपके आर्य जो आए थे, वो तो किसी को संस्कृत भी नहीं सिखाते थे भाई साहब। ये कौन से आर्य थे? उदाहरण जिनका दे रहे हो वो बिल्कुल फिट ही नहीं बैठ रहा है। भाई अंग्रेज आया तो उसने सबको सिखाया, ये भी आया उसने सबको सिखाया। आपके आर्य ने किसी को संस्कृत भी नहीं सीखने दिया। अब वैदिक काल भी स्थापित कर दिया, वेद भी किसी को नहीं पढ़ने दिया, फिर भी वैदिक काल स्थापित कर दिया। अब बुद्ध के समय में उसका प्रतिरोध है, बुद्ध से जा रहा है वो डिबेट करने के लिए, हैं? आया और राजा का पुरोहित बन के रह रहा है, बिंबिसार का पुरोहित बन के रह रहा है, अजातशत्रु का पुरोहित बन के बन रहा है। ये कैसा इतना वो कैसे बन गया? अंग्रेज तो किसी का पुरोहित बन के नहीं रखते थे, सबको दबा के रखते थे, मुगल भी सबको दबा के रखते थे। ये आपका कौन-सा आर्य था? ज़रा ये पॉइंट क्लियर कीजिए ना मुझे। अब मैं आपको समय दे रहा हूँ, समय मत बर्बाद कीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ी है, उन्होंने कौन सी वहां सदी की पर है? साफ साफ। कौन सी सदी वहां की है? कौन सी सदी की है? इसी सदी की है, उससे क्या मतलब इसी है? तो सदी क्या का कोई कौन से रिसर्चर भाई नहीं हो मतलब सकता है है? ना, मतलब है ना, आप 1956 की मूवी देखेंगे 2022 की मूवी देखेंगे, आपको टेक्नोलॉजी में अंतर नहीं पता चलेगा। तो 2001 आप की जो है रिपोर्ट, डीएनए 1900 रिपोर्ट जो आई है वो भी 2001 में 2001 आई की, है। हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ 2001 की जो डीएनए रिपोर्ट आई है, बाबा साहब उसको नहीं देखे थे ना। उन्होंने तो अपनी किताब में कहीं भी ये ज़िक्र नहीं किया है। आप बता दीजिए बाबा साहब ने कहीं ज़िक्र किया हो कि डीएनए के आधार पर कि ब्राह्मण विदेशी है? कहाँ बाबा साहब ने लिखा है कि ब्राह्मण विदेशी है? कहीं लिखा है तो उन्होंने? बाबा बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये जस्टिफाई नहीं लिखा किया, है? लेकिन ये तो जस्ट। मैं पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहीं लिखा है कि ब्राह्मण विदेशी है? नहीं, ये नहीं लिखा है, तो इसका नहीं मतलब लिखा है ये ना, तो नहीं कि बस उन्होंने यही जस्टी। बस यहीं पे आप रुकिए एक बात को। लेकिन आज की डेट में आप मानते हैं ना कि ब्राह्मण विदेशी है। इसका मतलब कि आप अपडेट हुए हैं। आप खुद को अपडेट कर लेते हैं। अब वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया बाबा साहब 1956 में जो बात लिखे थे और आज 2022 से हम लोगों को कुछ और नई चीज़ें भी अपडेट करने की ज़रूरत है, तो हम पर भी फर्ज़ आ रहा है कि बाबा साहब की बात मान लो। खुद अपनी बात में बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हैं। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, सामने वाले के ऊपर कूड़ा फेंक दो। मतलब आपका जहाँ मन कर रहा है वहाँ पे खुद को अपडेट कर ले रहे हैं। जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ आपको अपडेट होने की ज़रूरत है, वहाँ पे बाबा साहब का नाम लेके अब मुझे साइड कर दे रहे हैं। ये कौन-सी बात हो गई भाई साहब? या तो आप सेम गेम खेलिए पूरा कि बाबा साहब की हर बात को लकीर का फ़कीर बन के मानिए। या फिर अगर आप कुछ बात को बाबा साहब को कह रहे हैं कि इसमें अपडेट मैं अपने आप को कर रहा हूँ, तो मैं भी जहाँ कह रहा हूँ, वो पॉइंट भी आपको देखना होगा। अगर लेटेस्ट रिसर्च पे आप बाबा साहब ने डीएनए की बात नहीं की थी, बाबा साहब की डीएनए रिपोर्ट जो 2001 में आई, उसको मानने को आप तैयार हैं, तो ये भी बात बता दीजिए कि 2001 की रिपोर्ट में कहाँ ये लिखा है कि संस्कृत भी जो है, उसी समय 3500 साल पहले आई।
अब वेद भी 3500 साल पहले आया। ये दिखा दीजिए मुझे रिपोर्ट में, एक जगह कहीं लिखा हुआ हो, बता दीजिए। वो रिपोर्ट सिर्फ डीएनए पर थी, उनके चरित्र पर थी, उनकी संस्कृति और सभ्यता पर नहीं थी। ठीक है। बस यही उत्तर है, यही उत्तर है, ये आप लोग खुद बना लिए है ना, मैंने तो नहीं, कभी खुद क्यों इनकार ही बनाए नहीं हैं? किया। खुद आपने नहीं खुद बनाए हैं बनाया ना, है, वो रिपोर्ट खुद बनाया डीएनए पर है। थी। तो वो आप मुझे संस्कृति बता और दीजिए, सभ्यता सबूत पर नहीं दीजिए। थी। तो नहीं थी वो तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि जो चीज नहीं कह रहा है कोई रिपोर्ट, वो लोग आप खुद से बना के मत डाल दीजिए उसमें। मैंने कभी इंकार किया? मैंने तो ये तक कह रखा है कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता में भी माइग्रेशन होता था, उस समय भी लोग बाहर से आते थे, मेसोपोटामिया से भारत में शिप से आते थे, जाते थे, लोग रहते थे, बसते थे। मैंने कभी इंकार किया? लोग आके कहते हैं भैया आप आर्यन माइग्रेशन से आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो आज तक कभी कहा ही नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूं कि किसी भी साइंटिफिक रिपोर्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो उसके साथ आप लोग जो एक फर्जी चीज घुसा देते हो, वो चीज से मुझे प्रॉब्लम है। कोई बंदा आया यहाँ पे आके रहा, ठीक है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसके साथ कहते रहो कि अब वही बंदा जो है संस्कृत लेके आया, वही बंदा जो है वेद लाके आया, उसी का खंडन बुद्ध कर रहे थे, ये एक फालसी लॉजिक है। ये बिल्कुल फालसी लॉजिक है। आपको इसको मुझे सबूत देना पड़ेगा कि आप साबित करें कि कैसे जो है संस्कृत उस समय था, अगर नहीं था तो आप सही तथ्य पर आगे बढ़िए ना, सही तथ्य पे आगे बढ़िए। तो देखें अनूप खास्टा जी, मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूं, मेरे जो जेन्यून सवाल है, पहला जेन्यून सवाल है कि अगर डीएनए एनालिसिस से ये नहीं साबित होता है संस्कृत और सभ्यता संस्कृति, तो आपने उसके साथ ये शब्द क्यों जोड़ दिया कि आर्य आए थे तो वो सभ्यता संस्कृति लेकर आए? और अगर आपने ये जोड़ भी दिया तो उसके साथ आपको ये सबूत फिर देना पड़ेगा ना कि ये वो संस्कृत का क्या एविडेंस मिला कि नहीं मिला। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपका तर्क यहाँ पे खारिज हो जाता है। अगर बिना देखिए लैक ऑफ एविडेंस जो है ना, फिर तर्क खारिज हो जाता है, कोर्ट भी खारिज कर देता है। अगर आपके पास नहीं सबूत है तो कहिए कि हमारे पास सबूत नहीं है। ऐसे क्या है कि आप मुझ पर ही चढ़ के बैठ जाएं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, भैया ऐसे नहीं होता है। चले आप बताइए मुझे एक सिंगल शब्द में बता दीजिए कि क्या संस्कृत का सबूत है बुद्ध से के समय में या बुद्ध से पहले? जी अनूप तो कोष्टा जी। आप हम्म। मैं थोड़ी देर के लिए आपके कॉन्सेप्ट को मान लेता हूं कि आर्य बुद्ध के बाद में आए। ठीक है, इज दैट क्लियर? नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने लो, तो आप बिल्कुल नहीं बार कहा बार ये। हर एक आप वीडियो क्यों ये आप क्यों अच्छा एक चीज बताइए मुझे, आप क्यों खुद से ये चीज लाद दे रहे हैं, इनके बाद आए उनके बाद आए? मैं आपसे जो कह रहा हूं वो आप कभी सुन नहीं रहे हैं। मैंने आपसे अभी 3 पॉइंट आप लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो ब्राह्मण लोग हैं इन लोग का ऐसा वो हो गया है कि ये लोग आईडी बदल के आ रहे हैं, बन के आ जाएंगे, कभी कभी ओबीसी बन के आ जाएंगे, कभी एससी एसटी बन के आ जाएंगे, सुनेंगे नहीं मेरी बात। अगर आप जैसे कह के आए थे कि आप बुद्धिस्ट हैं, आप बुद्धिस्ट होते हैं तो आपकी तेवर से ही देख के समझ में आ रहा है कि आप बुद्धिस्ट नहीं है। कोई बुद्धिस्ट ऐसी बात नहीं करता है, पहली चीज। अगर आपको इस बात का सबूत है कि भाई कोई बंदा आया था, मैंने अभी कहा कि भैया मुझे आर्यन माइग्रेशन से कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइंटिफिक रिपोर्ट कह रही है कि हाँ कोई आया था तो आया था, ऑफ कोर्स आया था। मेरा ये सवाल था कि भैया अगर कोई उसी समय संस्कृत लेकर आया था तो इसका मुझे एविडेंस चाहिए, वेद लेकर आया था उसका एविडेंस चाहिए, उपनिषद लेकर आया था उसका एविडेंस चाहिए, आते ही वैदिक काल कैसे एस्टेब्लिश कर दिया उसके क्या एविडेंस मिले, इसका सबूत चाहिए। मेरा प्रश्न ये था। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि कोई आया ही नहीं था। ये आप झूठ मूठ का मुझ पर लाद रहे हैं। आप एक बार बार बुध का शब्द ले आ रहे हैं, कभी बुध के पहले कभी बुध के बाद, ये जबरदस्ती मेरे ऊपर थोप दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि या तो बुध के पहले मानो या बाद में मानो। अब मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि लोग लगातार आते रहे हैं, लगातार आते रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया ईसा से पहली सदी पहले भी आए हैं, वो भी आके बुद्धिस्ट बन गया। कुषाण कौन था? कौन था शक? पहल्लो कौन था? हूण कौन थे? आके भारत में ही तो रह रहे हैं, ये भी तो बुद्धिस्ट बन गए हैं। ये कौन थे? आप बार बार कर रहे हो आर्य आ गए, पहले बुद्ध के पहले मानो या बाद में मानो। भाई मेरा ये कंसेप्ट नहीं है, मेरा ये कंसेप्ट है कि लोग लगातार आते रहे हैं, भारत में बसते रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है संस्कृत का, वेद का, तो वो दीजिए। नहीं है तो मैं ये लास्ट टाइम है, फिर मैं हटा दूंगा आपको। जी अनूप हटा कोष्टा जी। बिल्कुल हटा दीजिए। आप बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम्म बाद में हम्म बुद्ध के बाद में आर्य हम्म आए।
ठीक, या मैंने पहले फिर आई? आप मेरे ऊपर, अच्छा मेरे ऊपर आप क्यों थोप रहे हैं कि आप मान लीजिए कि ना, बुध के बाद आर्य मैंने आए? आपके सारे मैंने वीडियो देखे आपसे ना। नहीं देखे ना आपने। मैंने अभी यहाँ पे आपको जो क्लियर किया, या तो आप सुन नहीं रहे हैं या आप जबरदस्ती आके यहाँ पे अपनी कुछ एक खास प्रोपेगेंडे से या एजेंडे से आए हैं और वो जबरदस्ती मेरे ऊपर थोप रहे हैं। मैं आप सारे वीडियो देखे, मैंने यहाँ पे क्लियर कट कर दिया यहाँ पे अभी आपको कि भैया लगातार लोग आते रहे हैं। आपके कान खुले हुए नहीं है क्या? आप सुन नहीं रहे क्या? डिबेट ऐसे करते हैं क्या आप? आपने एक एविडेंस दिखाया, मैंने आपको तमाम यहाँ एविडेंस खोल के दिखा दिए कि भैया सब मान रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर क्लासिकल संस्कृत तक का एविडेंस नहीं है, ईसा तक का। आप बोल रहे हैं 3500 साल पहले संस्कृत लेकर आ गया। आप दावा कर रहे हैं, आप क्लेम किए हैं, सबूत अभी तक एक भी नहीं दिए हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। क्या जस्टिफाई करना आपको? क्या जस्टिफाई करना आपको? अब की बार भी आप नहीं सबूत दिए, तो मैं आपके सिर्फ शब्द सुनने के लिए यहाँ थोड़े बैठा हुआ हूँ कि आप कह दे कि अरे आप नहीं जस्टिफाई, आप कुछ दे नहीं रहे हैं। सब चीज मुझसे मांग रहे हैं, मैंने जो दिखाना था दिखा दिया कि भाई आपके संस्कृत का कोई सबूत नहीं है। जब संस्कृत का सबूत नहीं है तो मैं वेद का सबूत नहीं है। जब संस्कृत और वेद का सबूत नहीं है तो आपका किसी ब्राह्मण धर्म का भी कोई सबूत नहीं है, ये भी मान लीजिए। और फिर कोई उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल का भी सबूत नहीं है, क्योंकि जब संस्कृत ही नहीं होगा, वेद ही नहीं होगा, तो सबूत कहाँ से उसके? आपके पास है तो दे दीजिए, वेट कर रहा हूं मैं। मैंने आपसे प्रश्न वैदिक काल और संस्कृत पर नहीं किया था, मैंने आपसे प्रश्न किया क्या आर्य भारत में बुद्ध के पहले थे या नहीं। आपकी थ्योरी है कि आर्य बुद्ध के बाद में, उनकी संस्कृति सभ्यता बुद्ध के बाद मिलती है। एम आई राइट? तो वही तो मैं दिखा रहा हूँ। मैं कब से आपसे क्या कह ठीक रहा है। हूँ? मैं क्या कह फिर रहा हूँ मैंने सच आपसे सच? फिर मैंने आपसे प्रश्न किया कि अगर हम्म, आर्य बुद्ध से पहले नहीं आए तो फिर बुद्ध हम्म, का कॉम्पिटिटर कौन था, आप मुझे बता हम्म। दीजिए। तब बताया तो था आपको, आपने उत्तर हाँ, भी दे कौन दिया था कि आपने कौन नहीं उत्तर कौन दिया था। कॉम्पिटिटर था? तो अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि बुद्ध का आप ही कह रहे कंपटीटर, हो ना सर कि आत्मा और परमात्मा भाई का कॉन्सेप्ट। आप मुद्दा से मत भागिए। आप कह रहे हैं कि बुद्ध का कंपटीटर, मैं पूछ रहा हूँ कि बुद्ध जिस क्षेत्र में रहते थे उनका कंपटीशन उसी भाषा लैंग्वेज के क्षेत्र से होगा उन, ये पहले मुझे बता दीजिए कि पूरे तो आप मगध क्षेत्र जो बिहार था, रुकिए मेरा प्रश्न सुन लीजिए, आप बहुत मुद्दा चेंज कर रहे हैं। बुद्ध जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र में एक और महानुभव रहते थे, निगंठनाथ पूत। उसी क्षेत्र में और भी कुछ लोग रहते थे, अजित केसकाम्बली भी रहते थे। तो ये मेखल गोस्वाल भी रहते थे। इन सब लोगों की लैंग्वेज जो थी वो पाली प्राकृत थी। आप इनका जो कंपटीशन था, अक्सरहा देखा गया कि इनसे जितने लोग भी जो टकराए हैं वो सारे लोग पाली प्राकृत बोलते थे। आप बोल रहे हैं इनका कंपटीशन किसी दूसरे भाषा से था। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? दो भाषाओं का कंपटीशन कैसे हो सकता है? साबित कर दीजिए आप मुझे कि बुद्ध का कंपटीशन अगर किसी ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म से था, तो भैया उसकी लैंग्वेज भी उस समय अस्तित्व में होनी चाहिए ना। तो आप क्यों नहीं सबूत दे रहे हैं संस्कृत का? बार बार एक ही चीज मुझसे पूछे जा रहे हैं, वही चीज रटे जा रहे हैं, सबूत दे नहीं रहे हैं। अगर उनका कंपटीशन या वो किसी चीज का विरोध कर रहे थे तो आप दे दीजिए कि वो चीज उस समय अस्तित्व में थी। आप बता दीजिए ना कि बुद्ध के समय में संस्कृत था, जिस संस्कृत में वेद लिखा था या ब्राह्मण धर्मी थे उसका वो विरोध कर रहे थे। क्यों नहीं आप सबूत दे रहे हैं? उसी चीज को तोड़ मोड़ के घुमा के आप वही चीज बोल रहे हैं, आप वही चीज का सबूत नहीं दे रहे हैं। दीजिए ना आप सबूत, दीजिए अनूप खोज साहब। चलो ठीक है, मैं इस पे बात आप नहीं करूंगा। आप नहीं, आप बताइए कि संस्कृत उस समय अस्तित्व में था, बुद्ध के समय में? क्या? बुद्ध के समय में संस्कृत अस्तित्व में था? बिल्कुल था, जब अपनी भाषा अपनी सबूत संस्कृति दीजिए, वो चलिए अब बनाए सबूत थे। दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए मुझे, कहाँ सबूत मिला है बुद्ध के समय में संस्कृत था? तो दीजिए। बुद्ध के समय कौन सी भाषा बोल बुद्ध कौन कौन सी भाषा बोलते थे, आप बताओ फिर। बुद्ध तो पाली प्राकृत बोलते थे। पाली प्राकृत बोलते थे, ठीक है। हम्म। अगर पाली प्राकृत हाँ, बोलते थे, मैं सबूत बोलते आपसे थे। मांग रहा हूँ, मैं यहाँ पे आर्गुमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ। आप पाली अनूप कोष्टा आप सबूत एविडेंस समझते हैं? आप एविडेंस समझते हैं? एविडेंस क्या होता है? आप सोच रहे हैं कि उस समय से यहाँ टाइम पास करेंगे आप कि भाई वो क्या बोलते थे, वो इससे कुछ नहीं साबित। मैं सबूत मांग रहा हूँ आपसे। जैसे मैंने आपको इतने सारे इंस्क्रिप्शन दिखाए कि एक सिंगल भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिला। और जो मिश्रित की भी बात हो रही है, वो भी मिश्रित जो है पश्चिम भारत में बात हो रही है। पश्चिम भारत में लोग बात कह रहे हैं, इधर बुद्धा के काल में भी दूसरी तीसरी सदी तक ये चीजें नहीं पहुंची है। साउथ में तो पांचवी छठी सदी के बाद की बात कह रहे हैं मिश्रित चीजों की।
आप ज़बरदस्ती वहाँ पे घुसाए पड़े हुए हैं। मैं आपसे सबूत माँग रहा हूँ, आप आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। भई आर्गुमेंट बच्चों से की जाती है। जब सबूत की बात चल रही हो, क्रिटिकल किसी चीज़ पर आप डिस्कशन कर रहे हो, तो आपको सबूत देना पड़ेगा। यहाँ पे इस धम्मो सनातनो यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको पूछिए ऋषि शब्द लिखा मिला है कहीं बुद्धा के पहले? अब ये इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि संस्कृत की जो ध्वनि है, वो सारी की सारी 7वीं 8वीं सदी के बाद डेवलप हुई है। ये भी इनको नहीं पता होगा। अनूप हिंदी खोष्टा कहाँ जी। से हिंदी कहाँ से डेवलप हुई, आप बताओ। हिंदी किस भाषा से डेवलप हुई? भाई मैं अनूप खोष्टा जी एक चीज़ आप बताओ। बताइए ना। आप सबूत भाई की मैं बात ये कर रहे सब हैं ना, मैं सबूत दे रहा हूँ सिंधु घाटी आप सबूत सभ्यता में। देंगे? आप हाँ सबूत हाँ देंगे? बिल्कुल। आप सबूत सिंधु देंगे? घाटी मैं पूछ रहा हूँ आप सिंधु सबूत घाटी देंगे? बिल्कुल सबूत देंगे, हाँ, सबूत तो के साथ ही संस्कृत का बात सबूत दे करेंगे। दीजिए। चलिए आप संस्कृत का सबूत दे दीजिए। बुद्धा के पहले समय मैं में सबूत संस्कृत। दूंगा आर्यों का। आर्यों का सबूत देता हूँ ना आपको। अच्छा, सिंधु अच्छा घाटी देंगे। सभ्यता में आर्यों हुँ, के प्रमाण पुरातत्व विभाग की टीम ने रिसर्च किया है, उनके प्रमाण हुँ। मिले हैं। दीजिए, ठीक है। दिखाइए। दिखाइए क्या सिंधु मिले हैं, घाटी दिखाइए। सभ्यता में यहाँ से दिखाइए, कैसे मैं दिखाइए क्या दिखाऊं? मिले हैं। यहाँ काहे से नहीं कैसे दिखाएँगे दिखाऊं? आप? अरे भाई यहाँ साहब से आप कैसे काहे नहीं दिखाऊं? दिखाएँगे? यहाँ आप बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपके आर्यों के सबूत मिल गए। गज़ब आदमी हैं आप। भई आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से लोग थे, उनका आज तक नहीं पता चला। आपको वहाँ पे आर्यों के भी सबूत मिल गए। जब आपसे ये कहा जा रहा है कि आर्यों के सबूत बुद्ध से पहले आप दिखा दीजिए, वो तक का आप सबूत नहीं दिखा रहे हैं। आप वो कौन से पुरातत्व विभाग तो ज़रा बताइए तो आपके कौन-सा पुरातत्व विभाग है जो आपको घाटी कौन-सा सबूत सभ्यता के दिखा दिया रिसर्च है? को पढ़िए। बताइए। हाँ, बताइए तो ज़रा, आप सिंधु बताइए। घाटी सभ्यता के रिसर्च हुँ, को हुँ। पढ़िए ना। आप बताइए, दीजिए रिसर्च मैं अभी पढ़ता हूँ। बताइए कौन-सा रिसर्च है? मैं अभी खोलता हूँ, ओपन करता हूँ। बोलिए। हाँ, आप रिसर्च करिए। हाँ, बोलिए, बोलिए आर्य रिसर्च भारत पेपर में कब बताइए। आए? आप सर्च करिए आर्य भारत में कब हुँ। आए। भई रिसर्च पेपर का नाम होता है, उसका पब्लिकेशन होता है, ये थोड़े होता है कि मैं गूगल पे सर्च करूँ आर्य भारत में कब आए, ये नहीं होता। आपसे मैं एविडेंस माँग रहा हूँ, आप ज़बरदस्ती का टाइम पास कर रहे हैं। आप संस्कृत का अभी तक एक चीज़ याद रखिएगा, संस्कृत का अभी तक आप एविडेंस नहीं दे पाए हैं। जब संस्कृत का नहीं दे पाए हैं, तो जिस संस्कृत में आप वेद और सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ें हो ही नहीं सकती कि बुद्ध उसका विरोध कर रहे हों। जो लैंग्वेज ही एक्ज़िस्ट नहीं कर रही, उस लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ कैसे वो कर सकते हैं? ये तो वैसी ही बात हो गई कि कोई कहे कि बुद्ध जो है वो मोहम्मद साहब ने 14वीं सदी में जो अल्लाह का कांसेप्ट दिया, उसको खारिज कर रहे थे 2600 साल पहले। इसका मतलब कि मोहम्मद जो है वो बुद्ध से भी पहले हुए होंगे, तभी तो उसका खारिज कर रहे थे ना। आप जो बैठा रहे हो आर्गुमेंट, उससे ये भी आर्गुमेंट बैठ जाएगा। ये कोई एक आर्गुमेंट का खेल नहीं है। आप लोग जिस तरह से झूठ-मूठ की थियरी आप लोग थोपने की कोशिश करते हो, ये नहीं होता है एविडेंस। आप जब हिस्टोरिकल जो डिबेट होती है, हिस्टोरिकल जो यहाँ पे जो बात आ रही है, आपको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा कि भैया आप जो वहाँ पे साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि इंडस वैली में आर्यों के सबूत, क्या उससे आप साबित कर पाओगे कि उनकी लैंग्वेज थी? अरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की लैंग्वेज आज तक नहीं पता चल पाई, आप आर्यों की लैंग्वेज साबित कर देंगे? जब उनकी संस्कृत थी, अब फिर आप वैदिक काल स्थापित करोगे। भैया वैदिक काल में कौन-सी लैंग्वेज बोली जाती थी? ज़रा ये बताइए तो मुझे। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कौन-सी लैंग्वेज बोली जाती थी? अनूप मैंने खाष्टा वैदिक बताइए तो ज़रा मुझे। मैंने वैदिक काल पे प्रश्न ही नहीं किया, मैंने बुद्ध नहीं तो पे प्रश्न आप जब किया। आर्य आएँगे, आप देखें आपका क्यों बैकग्राउंड साउंड क्यों आ रहा है? आपका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अगर आर्य बुद्ध से पहले आए गए हैं, तो भैया उनकी जो है वैदिक और उत्तर वैदिक काल भी तो आ गए। 3500 साल पहले आए तो आके यहाँ पे आलू थोड़े छील रहे होंगे। अच्छा किस रूप में आए थे? ज़रा ये बताइए तो मुझे। किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी बन के आए थे या पृष्ठ बन के आए थे? आक्रमणकारी बनकर आए थे। आक्रमणकारी बन के आए थे। तो आके कौन-सा राज्य जीता था वो? किसने? मैंने मैंने आपसे जो प्रश्न किया, आप उस पे तो नहीं आप बोल सुनिए नहीं रहे। अनूप हाँ। खोष्टा, मुझे जो कहना है वो सब कह चुका हूँ। आप मेरी वीडियो बोल रहे थे ना कि आप सारी देखे हुए हैं। ठीक है, आप सारी देखे हुए हैं। मेरे जो प्रश्न है उसका आप उत्तर देने से क्यों बच रहे हैं? आपके पास ऑलरेडी एक थियरी है कि आर्य 3500 साल पहले आए थे। तो आप अपनी थियरी में आइए ना कि आपकी क्या थियरी है? मेरे प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए ना, आप क्यों भाग रहे हैं उससे? मेरा जो कहना है अपने वीडियोज़ में ऑलरेडी कह चुका हूँ, सब लोगों को ज्ञात है मैं क्या कहता हूँ। आपकी जो थियरी है हम उस पर भी थोड़ी बहस कर लेते हैं ना। आप क्यों उससे भाग रहे हैं? चलिए मुझे एक चीज़ बता दीजिए आप कि आपके आर्य आक्रमणकारी बन के आए, वो कौन से क्षेत्र में आए और उन्होंने कहाँ पे अपने राज्य स्थापित किए? ये बताइए मुझे। जी, अनूप खोष्टा बताएँ।
पहले आप सर जी मेरे प्रश्न का तो आंसर दे आप दीजिए। भाग मैं रहे हैं। आपके मैं प्रश्न बुद्ध देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे प्रश्न से भाग रहे हैं। आप जिस थियरी को लेकर आए हैं मुझसे चर्चा करने के लिए, बार-बार बुद्ध का नाम ले रहे हैं। अब मेरा बुद्ध से कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मैं बुद्धा काल से पहले की बात कर रहा हूँ। अभी जब बुद्ध जन्म ही नहीं लिए हैं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरा जो चर्चा है ना, उसमें अभी बुद्ध का जन्म नहीं हुआ है। आप ज़बरदस्ती चर्चा करना चाहते हैं 3500 साल पहले की, चर्चा करना चाहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता 3800-4500 साल पहले की, अब बार-बार नाम ले रहे हैं बुद्ध का। ये कौन-सी आप लोग डिबेट का तरीका है जी भाई साहब? चर्चा करोगे 3500 साल पहले और नाम लोगे 2600 साल पहले। ये कौन-सी डिबेट का चर्चा है? वहाँ पे देना था आपको उस समय का, तो आप आगे का दे रहे थे। यहाँ पे जब 2020 की 22 की बात कर रहा हूँ, तो आप बाबा साहब का नाम लेके 1956 का आप रेफ़रेंस दे रहे थे। आप या तो लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, या आप शुद्ध रूप से डिबेट करने से बच रहे हैं। अनूप खोस्टा जी, मुझे यही लग रहा है कि आप शायद डिबेट से बचना चाह रहे हैं। आपने एक पैरा अपना डिसाइड कर लिया है कि इस पैरे में ही मैं बात करूँगा, सारे मुद्दों पे नहीं बात करूँगा। और मैं जब डिबेट करता हूँ तो हर पहलू पे चर्चा करता हूँ। आज आपने ये सवाल उठाया है माइग्रेशन पे, तो मैंने खुल के चर्चा की है। मैं भाग नहीं रहा हूँ। खुल के चर्चा की, आप भाग रहे हैं। आपने कहा कि आर्य आए थे, मेरा सवाल है वाजिब सवाल कि आप बताइए कि अगर आर्य आए थे, भई आप 2 ही तरीका है ना कि आप प्रूफ कर दीजिए, आपकी थियरी है तो। आप थियरी अपनी प्रूफ करेंगे, हम लोग मान लेंगे। आप अपनी थियरी प्रूफ कर दीजिए ना, हम लोग मान लेंगे। आप क्यों नहीं अपनी थियरी प्रूफ कर रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए कि आपके आर्य आए थे, उस किस क्षेत्र में आए थे, किस राज्य को जीते थे? आपने कहा मुगल आए थे, उन्होंने दिल्ली पे शासन किया, उन्होंने आगरा पे शासन किया, उन्होंने पूरे भारत में घूम-घूम के शासन किया। अंग्रेज आए थे, पूरे भारत में शासन किए। लीजिए भाई साहब, कुषाण आए थे, मैं बता देता हूँ, कुषाण पश्चिम भारत पे शासन किए, मथुरा तक भी आ गए थे। शक आए थे, उन्होंने पश्चिम भारत पे शासन किया। पल्लव भी पश्चिम भारत पे शासन किए थे। हूण आए थे, वो भी पश्चिम भारत पे शासन किए। मैंने अब सबका बता दिया। अब आप जिनको जितने भी विदेशी लोग आए हैं, सबका मैंने बता दिया कौन कहाँ पे शासन किया। आप एक नया मुझे क्लेम दे रहे हैं कि कोई एक आर्य आया था और उसने भारत में, तो आप उसका क्षेत्र बताने से क्यों भाग रहे हैं कि किस क्षेत्र को जीता, किस क्षेत्र में उसने अपनी सत्ता स्थापित की। आप शकों की बात करेंगे, भाई शक आए थे, उसका एविडेंस है, बहुत सारे रॉक इंस्क्रिप्शन है। अंग्रेजों के, मुस्लिम के, सबके रॉक इंस्क्रिप्शन है। पहलव से लेकर शकों के, कुषाण के, सबके रॉक इंस्क्रिप्शन है। सबके प्रमाण है, उनके जितने भी चीजें बनाई। आपका अगर आर्य आया था तो उसका भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। अनूप खोस्टा जी, आप भाग नहीं सकते ऐसे। आप उस चीज पर डिबेट करने आए हैं जिसका आपके पास खुद प्रमाण नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि आप मान लो, आप मान लो। अब मैं पूछ रहा हूं तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप चले सबूत दीजिए मुझे, कौन से क्षेत्र में आए थे आर्य आपके, ये बताइए मैं मुझे। बोलता हूँ मैं बोलिए। बोलता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्धा एंड इस धम्मा में कौन से सदी बुद्ध की के लिए किताब है लिखा। वो? सुनो सुनो कौन सी सदी 1900, की किताब है? इसी सदी की किताब है। ठीक है। 1956 की किताब है ना? हाँ हाँ। अभी आपको जब आर्यन को विदेशी ठहराना होगा तो 2001 का आप दिखाएंगे डीएनए। और अभी जब आपको आर्य का दिखाना है कि किस क्षेत्र में आया, तो बाबा साहब के आप पीछे छुप रहे हैं। भाई आप लोग खुल के चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? अनूप खोस्टा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप जो है, आपको खुलकर चर्चा करनी चाहिए, तो आप बार-बार बाबा साहब के पीछे क्यों छुप रहे हैं? कोई बाबा साहब का अनुयायी ऐसा काम नहीं करता है कि बाबा साहब के पीछे छुपे। आपको अगर चर्चा करना है तो आप खुल के चर्चा कीजिए ना भाई साहब, कि किस क्षेत्र में आया, कहाँ पे उसके सबूत मिले। आप बार-बार बाबा साहब के नाम से छुप रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हो कि बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा में ये चीज़ लिख दिया, इसीलिए ये मान लो, वो लिख दिया, वो मान लो। भाई साहब, आप हमें लकीर का फ़कीर ब्राह्मणों की तरह बनाना चाहते हैं क्या, कि ब्राह्मण ने लिख दिया वेद में ये है तो इसीलिए हम मान लें। जैसे ब्राह्मण कहता है कि भई रामायण में ये लिख दिया तो हम ये मान लें, वो मान लें। बाबा साहब ने कहा है कि बेटा तुमको अपनी सदी का लड़ाई लड़ना है। बाबा साहब ने अपनी सदी का लड़ाई लड़ा है। बाबा साहब ने 1956 तक की लड़ाई लड़ी है। 1956 के बाद की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं? 2001 की रिपोर्ट आई है तो लोग अपडेट होके उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? तो जब आप अपडेट होके लड़ाई लड़ सकते हैं, आप मुझसे कह रहे हैं कि आपको आपको अपडेट नहीं होने की ज़रूरत है। आप मुझसे ये कह रहे हैं? 1956 में आप छुप रहे हैं बाबा साहब के नाम पे। ऐसे नहीं होता है अनूप कोष्टा जी। मेरा अभी भी प्रश्न है कि आप मुझे ये बताएँ, अगर आर्य आया है भारत में, तो वो किस क्षेत्र में आक्रमणकारी बन के आया? किस क्षेत्र को जीता? किस क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया और उसके क्या सबूत मिले? और प्लीज़ आप किसी ना बाबा साहब हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके पीछे मत छुपिए नाम लेकर, सबूत पे चर्चा कीजिए। क्या सबूत मिले हैं? बोलिए अनूप कोष्टा। बोलूं? हाँ, बोलिए।
बाबा साहेब अम्बेडकर की आप द बुद्धा एंड हिज धम्मा को फिर रिजेक्ट कर दीजिए। बुद्धा एंड हिज हाँ, धम्मा को मैं एज ए बाबा बोल। साहब की किताब मानता हूँ। उतना मानता हूँ कि बाबा साहब ने जो लिखा है बहुत अच्छे से लिखा है, उस बात को मानता हूँ। अभी मैं एविडेंस की चर्चा कर रहा हूँ। तो इसीलिए बाबा साहब के बुद्धा एंड हिज धम्मा के पीछे मत छुपिए। अभी जब हिस्टोरिकल जब रिसर्च की चर्चा होती है ना, कहीं रिसर्च पेपर लिखना होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग कहीं भी ये बुद्धा एंड हिज धम्मा के पीछे नहीं छुपते हैं। कोई भी इतिहासकार, इंटरनेशनल इतिहासकार तुरंत रिजेक्ट कर देगा। वहाँ पे आप स्टिक नहीं कर सकते। अभी 2001 की जो रिपोर्ट आई है, बाबा साहब की बुद्धा एंड हिज धम्मा के पीछे छुप जाएँगे क्या? 2001 में रिपोर्ट आई है, बाबा साहब 1957 में किताब छपी है वो। कैसे उसके पीछे छुप जाएँगे? तो इसीलिए आप भी मत छुपिए, एविडेंस पे चर्चा कीजिए। आप मुझे बताइए, ये बात क्लियरली बताइए कि भई आर्य आपके पास एविडेंस है कि नहीं है? अगर आप या तो सीधे-सीधे कह दीजिए कि एविडेंस नहीं है, बाबा साहब ने लिखा है इसीलिए मैं मान रहा हूँ, या तो इतना कह दीजिए। तो फिर मैं ये बात मानूँगा कि हाँ भैया, आप आपके पास नहीं एविडेंस है, बाबा साहब ने लिखा है इसलिए मान रहे हैं। बस इतना कह दीजिए, तो मैं आप बात आगे बढ़ा दूँगा। बोलिए। द द बुद्धा एंड हिज धम्मा को आप एविडेंस नहीं मानते हैं, आप बता दीजिए। मैं हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मानता हूँ। तो ठीक है, इसका मतलब है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को पता नहीं था कि, मतलब आर्यों के बारे वो में पता डीएनए नहीं था रिपोर्ट के तब। बारे में डीएनए रिपोर्ट के बारे में बाबा साहब को नहीं पता था, क्योंकि उस आर्यों समय के बारे डीएनए में तो रिपोर्ट पता था नहीं आई ना, थी। क्योंकि उस ब्राह्मणिज्म समय के बारे में तो डीएनए पता था ना। भाई साहब, आप बाबा साहब के पीछे क्यों छुप रहे हैं जब एविडेंस की नहीं, बात आ मैं रही है मैं तो? एक चीज़ मुझे 1 मिनट रुक जाइए ज़रा। ज़रा आप जो है ना, आप जिस चीज़ के पीछे छुप रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि बाबा साहब ने जो ये चीज़ बताई थी कि उन्होंने लिखा था कि बाहर से ये लोग आए हैं, ये लोग आए हैं, उन्होंने किसके आधार पर लिखा था? कौन-कौन से विदेशियों का हवाला दिया था जिन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि आर्य जो है कहाँ-कहाँ से आए हैं? ज़रा नाम बताइए तो मुझे। उन्होंने खुद का रिसर्च किया था या किसी विदेशियों का रिसर्च का नाम दिया था? किसने बाबा साहब किसने ने सिर्फ़ बुद्धा एंड हिज धम्मा ही थोड़े लिखा है, और भी तो किताबें बहुत लिखी हैं ना उन्होंने। काफी पुस्तकें लिखी हैं, ऐसी बात लिखी है नहीं ना, है। तो उन्होंने हाँ, बिल्कुल रेफ़रेंस लिखी भी हैं, दिया है ना, लेकिन उन्होंने रेफ़रेंस भी दिया है ना कि भई हाँ, ये जो विदेश का ये है, उनका ये मानना है, इनका मानना है। बाबा साहब अपना कन्क्लूज़न देते थे उसपे कि इन-इन लोगों का ये मानना है, देन मेरा ये कन्क्लूज़न है। बाबा साहब अपनी कभी नहीं कहे हैं कि मेरा अपना रिसर्च है, वो भी किसी विदेशी का ही रेफ़रेंस देके बोलते थे। वो 5, 6, 10 रेफ़रेंस देते थे कि इन लोगों का ये कौन सा मानना है। तो विदेशी, जैसे भाई बाबा साहब साहब अम्बेडकर ने यही कौन से विदेशी का रेफरेंस दिया? मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे बताओ, उन्होंने आप इस बात बताओ। की चर्चा की है कि कहाँ-कहाँ से आर्य आए हुए हैं। हम्म जहाँ पे उन्होंने इस बात को किया है, उन्होंने वहाँ पे ये चीज़ रेफ़रेंस दिया हुआ है कि इन लोगों का ये मानना है, इनका मानना है, इसके आधार पर ये पता चलता है कि ये लोग कहाँ से आए हैं कि नहीं आए हैं। ये बात उन्होंने साफ-साफ लिखी है। कहीं पे उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये मेरा अपना खुद का रिसर्च है, मैंने खुद से रिसर्च करके देखा है कि हाँ, यहाँ पे आर्य आए हैं या यहाँ पे आके बसे हैं। ये बाबा साहब ने कहीं लिखा है। तो जब उन्होंने उदाहरण दिया है दूसरों-दूसरों का, अगर वो उनकी थियरी फिर से अपडेट होती है, तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते ना। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये हुँ। रेफरेंस नहीं दिया कि हाँ, बोलिए ब्राह्मण क्या दिया बाहर था? से आए कि कहाँ से हुँ, आए। उन्होंने इस बात का हुँ। रेफरेंस दिया कि बुद्ध से पहले या बुद्ध के समय ब्राह्मण यहाँ थे, यानी आर्य यहाँ पर थे, मतलब ये आप ये रेफरेंस कहना दिया। आप उनके थियरी को मानना चाहते हैं, यही कह दीजिए ना कि आपको लेटेस्ट रिसर्च से नहीं मतलब है। ये सीधे-सीधे आपको ये बोल देना चाहिए था कि बाबा साहब ने जो लिखा है उसी को मैं मानूँगा, मैं इतना आपसे थोड़े बहस करता। भई कोई बंदा यहाँ पे आके ये कह दे मुझे कि मैं जो है वेद में मेरा लिखा हुआ है उसी को मैं मानूँगा, मैं किसी फर्दर एविडेंस पे नहीं बात करूँगा। आप भी उसी तरह कह देते हैं कि बाबा साहब ने ये लिखा है, मैं उस पर किसी फर्दर अपडेट पे नहीं बात करूँगा, तो आपको ये भी हक नहीं है कि आप डीएनए की जो रिपोर्ट आई है उस पर बात करें। क्योंकि बाबा साहब ने अपनी किताब में डीएनए रिपोर्ट पे भी कुछ नहीं लिखा है। अगर आप ये बात मेंशन कर देते तो हम लोग नहीं मानते आपकी बात। आपकी हर बात वहीं पे सिमट हो जाती कि बाबा साहब ने जो लिखा है उससे एक कदम आगे आपको बोलने का हक नहीं बनता फिर। ये चीज़ आपको तय करनी पड़ेगी। अभी आप जो चर्चा कर रहे थे, मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं छुप रहा था। मैं इस किताब के भी पीछे नहीं छुपा कि मैं जो रेफ़रेंस दिखा रहा हूँ यही सही है। मैंने आपसे एविडेंस माँगा। आप बार-बार जब देख लिए कि आपके पास नहीं एविडेंस है तो आपने बाबा साहब का नाम लिया। आपको तो ये भी नहीं पता है कि बुद्धा इन हिज धम्मा जो है बाबा साहब के मरने के 1 साल बाद आया हुआ है। और भारत के ही जितने भी जो रिसर्चर हैं उन्होंने इस बात को बुद्धा एंड हिज धम्मा में बाबा साहब ने ही बोला है कि बहुत सारी काल्पनिकताओं को भी ऐड किया गया है, क्योंकि हर चीज़ का एविडेंस नहीं होता है। ये भी चीज़ किया गया है।
आप उसको रेफ़रेंस बना के एविडेंस के ऊपर थोपना चाह रहे हैं मेरे ऊपर, मैं इससे ज़्यादा नहीं समय दूँगा। अनुप कोष्टा जी, चलें फिर, ओके। कोई मुस्लिम बंदा आए कहे कि भई कुरान में ये लिखा है, अब हम उसी को मानेंगे, अब हम सुनेंगे ही नहीं। तो हम उससे अब क्या डिबेट करेंगे? अब क्या डिबेट करेंगे? मतलब उस पर क्या लेटेस्ट रिसर्च की हम चर्चा करेंगे? एविडेंस तो फिर मायने नहीं रखता ना, क्योंकि उसमें तो सीधे कह देगा भई ये अल्लाह की वाणी है, अब हम उस पे क्या करें? अब यहाँ पे ये बैठ गए कि भैया अब बाबा साहब ने लिखा है इसीलिए अब आपको भी मानना पड़ेगा, तब अब हम इसमें इनसे क्या डिबेट करें? आप लोग बताइए मुझे, क्या डिबेट करें? डिबेट तब होती है जब आप जो लेटेस्ट रिसर्च जो नई-नई चीज़ें आ रही हैं, उस पर लोगों की क्या क्या एविडेंस है, उस पे बात होती है। क्या प्रश्न खड़े हो रहे हैं, उस पे बात होती है। जब कोई इस बात को ही बैठ जाएगा कि नहीं बाबा साहब ने लिखा है, अब उसी को आप मान लो, हम उससे आगे सुनेंगे ही नहीं, तब हम क्या उसमें डिबेट करें। देखें, प्रेम यहाँ लिख रहे हैं कि हटाओ सर ये बकवास कर रहा है। हाँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं समय दूँगा। ओके अनूप कोष्टा जी, आप अगली बार से आइएगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ किसी भी महापुरुष के पीछे मत छुपिए। ये सोच के मत आइएगा कभी भी। ऐसा आप करेंगे तो फिर डिबेट नहीं होगी। डिबेट के लिए हमेशा स्वस्थ चर्चा होती है और ऊपर उठ के चर्चा होती है। ठीक है ना? जो महापुरुषों ने लिखा है उससे ऊपर उठ के चर्चा होती है उसकी। वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जो है ये लिख रहे हैं कि आर्य माइग्रेशन को यूं ही बढ़ा चढ़ाया है, इट्स इनसिग्निफिकेंट। भारत में लोग आते हैं और यहाँ के मूल कल्चर में सम्मिलित होते रहे हैं। टुडे ब्राह्मणिज्म हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी ऑफ दोज इवेंट्स। हाँ, बिल्कुल ये सही कहा है वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी। आपका ये बिल्कुल सही कहना है और ये प्रमाण भी है कि लोग लगातार आते रहे हैं, आके यहाँ पे सम्मिलित होते रहे हैं। जिसकी सभ्यता होती है मिल जाती है। इजिप्ट में कभी सभ्यता थी, पिरामिड वगैरह लोग बनाते थे तो मिल गई। भले ही मुस्लिम आके वहाँ पे बस गए थे, लेकिन खोजाई हुआ तो मिल गया ना, मम्मी वगैरह मिल गया। भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो मिल गया। अंग्रेज आए तो देखे वो भी मिला और बुद्धा की सभ्यता भी मिल गई, बुद्धिस्टों की भी मिल गई। जिनका होता है उनका मिल जाता है ना, ब्राह्मणिज़्म का क्यों नहीं मिला? तो ये चीज़ समझना पड़ेगा